दरअसल ये आज के संस्कार तो हो सकते हैं, लेकिन पुराने समय की अगर हम बात करें, जिस ज़माने से हम हैं, वहाँ तो माँ पिताजी के लिए ही सब कुछ बताती थी। पापा आ जाएंगे, हल्ला नहीं करो, पिट जाओगे, कहती थी पिताजी आ रहे हैं, पिताजी माने सब कुछ। आज की स्थिति में मम्मी ने कह दिया पापा, या उनने पापा के विषय में कुछ ऊट-पटांग कह दिया, तो फिर बच्चों के मन में वैसी एक फोटो बन जाती कि पापा चिरकुट है, उनकी इज्जत खत्म हो जाती। ये संस्कार हैं जो गलत आज की माताएं डाल रही हैं। ऐसा हो रहा है? हाँ, ऐसा हो रहा। मैं कड़वा सच बोलूं तो वो परिवार संस्कार विहीन हो गए। अगर जो पत्नी अपने पति के बारे में अपने बच्चों के आगे अगर मजाक बनाए तो ये समझ लो कि वो कम से कम हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से संस्कार विहीन परिवार है। आप मानते हैं इससे बच्चों में जो संस्कार का मुद्दा जैसा आप बोल रहे हैं, उससे वो उनको मुश्किल और समाज में अच्छा स्थान नहीं मिल पाता? नहीं मिल पाता है, बिल्कुल डेफिनेटली। और बच्चे जो है उनके अंदर भी ये पापा एक ऐसे हो जाते हैं कि जैसे अरे पापा तो कुछ है नहीं, मम्मी तू बता, पापा तो कुछ नहीं, पापा से मुझे इस संबंध वो क्या समझे। क्योंकि ये माँ का दायित्व है कि माँ हीरो बना सकती है, माँ ही बना सकती है हीरो। सही मायने में माँ ही उसका डर देती है बच्चे को, जो है कि जो है नन्ना को पता चल जाएगा या पिताजी को पता चल जाएगा, ये गलत काम मत करना, वहाँ मत बैठना, वो वहाँ ऐसा गलत काम होता है। ये सारी चीज़ें माँ के ऊपर ही है। माँ चाहे, एक पत्नी भारतीय नारी अगर चाहे तो पति परमेश्वर है, और भारतीय नारी वो चाहे तो मजाक बनाती है। बिल्कुल होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो परिवार का मुखिया होता है उसको अहम दर्जा देना चाहिए जी। तो ऐसी महिलाएं जो ऐसा करती हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो हमारे घर का बड़ा होता है, या मेरे दादा या पिताजी या पति, एक समान ही सारे लोग होते हैं, उनको अपने से ज़्यादा इज्जत, मान सम्मान सब कुछ देना चाहिए। चाहे माँ हो चाहे पिता हो, सब जैसे माँ की दुनिया में अहमियत है बच्चों के लिए, वैसे पिता की भी है। सबसे पहली बात तो कैसे भी हो हमारे माँ बाप, कुछ भी हो, वो हमको इस दुनिया में लाए हैं, इस दुनिया में लाने का श्रेय उनका ही है, इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए। और ऐसी माएँ हैं जो अपमान करती हैं? काफ़ी कुछ है इस तरीके की, लेकिन नहीं करना चाहिए और मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनका सामने उड़ाएंगे मजाक तो पिता को भी फील होगा और बच्चे भी उस तरीके का मजाक उनके सामने करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो चाहे माँ और पिता दोनों के लिए बात दोनों पे ही लागू होती है। देखिए, माता और पिता एक जो घर है, तो घर रूपी जो है उसके दो पहिए हैं। अगर हम ये कहें कि एक को आप हिलाते जाइए और मजाक बनाइए और एक को सिर्फ आप ताकत देते जाइए, तो मुझे तो नहीं लगता कोई भी एक पारिवारिक ढांचा इस पर एक मजबूती से खड़ा रह सकता है। तो बिल्कुल मैं इसको अच्छा नहीं मानूंगी। ऐसा होता है गाँव में? हाँ, मैंने भी इस तरीके की समस्याओं को देखा है। इवन हम लोग अगर YouTube चैनल्स देखें या टीवी पे भी देखें तो हम इस तरीके के प्रोग्रामों को बहुतायत से देखते हैं कि जहाँ पे ऐसे प्रोग्राम हैं जहाँ पिता को जो है बहुत ही जो है अपमानजनक स्थितियों में हम पाते हैं, और हम लोग को आश्चर्य होता है क्योंकि शायद हम उस पीढ़ी के नहीं हैं। हमारे समय में माता पिता जो है वो समान रूप से जो है वो महत्वपूर्ण थे, और हमने अपने पिता को भी माँ के साथ बड़े सम्मानपूर्ण तरीके से बात करते देखा, और माता को तो देखा ही है क्योंकि पिता की एक ऐसी घर में रही है कि वो हेड ऑफ द फैमिली है, और ये बिल्कुल सच भी है। हाँ, ये बात सही है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है उसके बहुत सारे कारण हैं। शायद एक आधुनिकता को अपनाने के तौर पर कूल मदर या कूल पेरेंट्स के नाम पे जो है हम जो एक रहता था कि पहले भाई 5 साल तक बच्चे को जो अपने हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग के भाई उसके साथ काम कर रही है, फिर उसके बाद धीरे धीरे हो जाइए, फिर उसके बाद मित्रवत व्यवहार रख लीजिए। और यहाँ पे पेरेंट जो है, जैसे मैंने कहा कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कि हम एक कूल पेरेंट्स हैं, क्या है तुम बच्चों को डांट रहे हो और वो कर रहे हो, और अपनी छवि को, जो इंडिविजुअल छवि को लेके हम हो गए, जो एक ग्रुप का वर्क था, एक टीम का वर्क था माता पिता का, वो ना होके और हम एक इंडिविजुअल उस पर चले गए कि सिर्फ माँ सिर्फ अपना वर्चस्व देख रही है, सिर्फ अपनी इमेज को सुधारने की कोशिश कर रही है। पिता पूरे दिन बाहर से आ रहा है काम करके, जब वो धन अर्जन करके ला रहा है तभी वो चल रहा है। या मान लीजिए आज परिस्थितियाँ बदल गई हैं, माता स्वयं भी कमा रही हैं, पिता भी कमा रहे हैं, तो माता पिता कमा क्यों रहे हैं? परिवार को अच्छा रूप देने के लिए। पर अगर हम इस तरीके की घर के अंदर व्यवस्थाएं रखेंगे तो हम बच्चों को सुविधाएं तो अच्छी दे रहे हैं, लेकिन संस्कार नहीं अच्छे दे रहे हैं।
क्योंकि जब हम एक पिता जिसने आपका जन्म दिया, जो आपको सभी तरीके से शेल्टर दे रहा है, सामाजिक रूप से सभी, हम उसका मखौल उड़ा रहे हैं, तो कहाँ तक हम अच्छे संस्कार दे रहे हैं। तो इसलिए मैं इसको अच्छा नहीं मानती हूँ। आप मानते हैं कि इस तरह बच्चे फिर बाद में जी। माँ का भी सम्मान नहीं करेंगे? बिल्कुल। हम अपने भारतीय उसकी बात करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई माँ अगर बच्चों के सामने पति का उपहास उड़ा रही है तो उसके अंदर क्या है, ऐसा क्या है जो पति उससे सुन नहीं रहा है। ज़रूर कहीं ना कहीं उसके मन में कोई ऐसा आक्रोश है, या उसके मन में कुछ ऐसी भावनाएं हैं, या कुछ ऐसी अपेक्षाएं हैं पति से जो कि पूरी नहीं हो रही हैं, जो कि वो डायरेक्टली पति से कह नहीं पा रही है। अगर पति पत्नी के संबंध ऐसे होंगे कि वो अपने मन की बात, अगर उसे पति से कोई शिकायत है या उसे पति से कुछ चाहिए, जो भी उसके मन में है वो सीधे सीधे पति से कह सकती है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो बच्चों के सामने उपहास उठे। क्या मानती हैं कि अगर पत्नी जैसे माँ होती है वो पिता को हीरो भी बनाती है, जीरो भी बनाती है, तो जब माँ ही रिस्पेक्ट नहीं करेगी तो क्या आपको लगता है बच्चे फिर पिता का सम्मान करेंगे? मैं इसे माँ और पिता में नहीं बांटूंगी, मैं इसको एक कपल की तरह देखूंगी, एक युगल की तरह देखूंगी। निश्चित ही रूप से चाहे वो पिता के आप रोल में हो, चाहे आप माँ के रोल में हो, ये परस्पर सम्मान होना चाहिए और रिश्तों में हमेशा ही सम्मान होना चाहिए। अगर घर में 2 बच्चे हैं, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है या बहन है, तो मैं तो कहती हूँ वहाँ पर भी उम्र का और रिश्तों का ओहदा और सम्मान हमेशा बना रहना चाहिए। और माता पिता की भी ये हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि वो छोटे भाई को ये सिखाएं कि भैया आपका बड़ा भाई है। और पति पत्नी में तो निश्चित ही एक दूसरे से इतना अच्छा संवाद और सम्मान परस्पर होना चाहिए, दोनों का ही एक दूसरे के प्रति, कि बच्चे भी उसे देखें और उससे सीखें कि हाँ, हमें जो है एक दूसरे का सम्मान करना होता है। जो माएँ अपने बच्चों के पिता को लेकर उपहास बनाती है, मेरी नज़र में तो वो बिल्कुल गलत है। बच्चों के सामने तो हमें अपने पिता को एक बहुत आदर्श बनाकर दिखाना चाहिए कि हमारे पिता ने चाहे कम किया हो चाहे ज़्यादा, हम चाहेंगे हर पत्नी को अपने पति की, उसके स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। अपने बच्चों के सामने अपने पति को बहुत एक संबल बनाकर दिखाना चाहिए कि आपके पापा ने देखिए कितनी मजबूती से अपने आप को खड़ा किया, आपको पढ़ाने लायक बनाया, आपको शिक्षा दी। आज अगर आप ये बच्चों को संस्कार दे रहे हो, बच्चों के सामने आप उनका मजाक बना रहे हो, तो बच्चे वही सीखेंगे और कल को वो आपकी भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे पिता के साथ साथ। और अगर आप कभी उनको रोकने की कोशिश करेंगे फ्यूचर में, तो वो ये बोलेंगे कि आपने भी तो उनकी इज्जत नहीं की थी। जब आपने उनकी इज्जत नहीं करी, आप उनकी अर्धांगिनी है, तो आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ऐसा बहुत जगह होता है, लेकिन वो थोड़ा सा ये है कि परिवार में ये व्यवस्था बड़ी खराब होती है, क्योंकि जहाँ पे इज्जत और सम्मान नहीं होता है, जहाँ बच्चों को संस्कार नहीं सिखाए जाते हैं, उधर ही पे यही होता है। क्योंकि अगर बच्चों को संस्कार सिखाए जाएंगे तो बच्चे भी बड़ों का सम्मान करेंगे और किसी की हंसी नहीं उड़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि बच्चों के सामने कभी बड़ों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कोई भी आदर्श घर हो और उस घर की गृहिणी अगर अपने पति का इस प्रकार से मजाक उड़ाएंगी तो उनके बच्चे फिर उनको वो इज्जत नहीं देते हैं जो उस घर की मुखिया को मिलना चाहिए। तो माँ को हमेशा ऐसी बातों से बचना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। क्या आप मानते हैं ऐसी माएँ थोड़े से घरों में हैं ऐसी? चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, लगातार जो टीवी चैनल्स पे सीरियल आ रहे हैं उनमें ऐसी फुहड़ता और अश्लीलता परोसी जाती है। उन सीरियलों में दिखाया जाता है बिरमानी खानदान, गोयल खानदान, गुप्ता खानदान, और उनमें एक ऐसी परपाटी दिखाई जाती है। तो जो परपाटी वो सीरियल से घरों में आती है वही हमारे संस्कारों में ट्रांसफ़र हो जाता है और उसका कुप्रभाव हमारे परिवार में भी पड़ता है और माँ पर भी पड़ता है, जो वो अपने पति के संग ऐसा आचरण करती है। क्या आप मानते हैं कि ऐसी पत्नियों को, ऐसी माँओं को अपने बच्चों के सामने पिता को जीरो की बजाय हीरो बन के पेश करना चाहिए? बिल्कुल, कहावत थी कि मेरा पति मेरा देवता है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। आज से कुछ समय पहले तक ऐसा हम लोग फिल्मों में देखते थे, सुनते थे, पढ़ते थे। माएँ जितना खूबसूरती से अपने बच्चों को अपने पति के बारे में हैंडल कर सकती हैं, समझा सकती हैं कि बेटा आज जो तुम कुछ हो वो अपने पापा की वजह से हो, पापा ने कितना संघर्ष किया तुम्हें यहाँ तक लाने में, आगे बढ़ाने में, तो तुम्हारे पापा ने जो भी किया वो तुम्हारे लिए किया, इसलिए वो रियल हीरो हैं तुम्हारे। और वो रियल हीरो हैं तो उनकी रियल हीरो की तरह इज्जत होना चाहिए, ना कि उनको जीरो बना के पेश करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं है।
इस तरीके का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं है। और मैं तो कहूँ ना माँ और ना पिता, कभी कभी बहुत सी जगह मैंने ये भी देखा है कि पिता भी बच्चों के सामने माँ को एज अ उनका उपहास उड़ाते हैं या उन्हें एज अ नौकरानी की तरह ट्रीट करते हैं, तो वो भी एक गलत है। ये सारे कार्य उन्हीं से कराने, बर्तन भी उन्हीं से मंजाने, खाना भी उन्हीं से करना, उनके लिए समय नहीं देना, तो वो भी गलत है। और मैं तो कहूँ परिवार में जैसे हमारे यहाँ बिजनेस भी चलता है, तो उपहास या किसी की गलती है तो किसी की अगर कोई गलती भी है तो वो तीसरे पक्ष के सामने नहीं उजागर करना चाहिए, ना उजागर करना चाहिए ना बोलना चाहिए, तो दो पक्षी ही बात करना चाहिए, नहीं तो आपकी संस्था ढह जाती है। फ्यूचर में बच्चे आप क्रेडिट नहीं देंगे, बच्चे डरेंगे नहीं आपसे। तो आजकल ये क्या चल रहा है कि कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, अगर फादर या मदर कोई भी एलिजिबल नहीं है पढ़ाने के लिए और ट्यूशन भी डिपेंड है, तो कई बार बच्चे ऐसे बोल जाते हैं अब आपको बताते नहीं हैं, आपको एम्ब्रेस फील होगा। तो यू शुड मेंटेन योर इंटीग्रिटी विद इन योर हाउस। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल इसमें माँ का है, क्योंकि माँ ही पिता को हीरो बनाती है ऐसा और माँ ही जीरो। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, माता पिता दोनों का रोल है। क्योंकि सुबह मैं अगर अपने घर में देखता हूँ तो मैं पूरा रोल अदा करता हूँ, माँ है तो नहीं, और रहती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सुबह मुझे उठाना, उनको बच्चों को नहलाना धुलाना, अगर उसकी माँ भी बिजी है या कई बार रात में बच्चे थक जाते हैं तो पैर दबाना, तो ऐसा कोई ये नहीं है कि माँ का विभाजन नहीं होना चाहिए, स्पेशल रूल दायित्व दोनों के हैं, तभी आपको लगाव मिलेगा। पिता का मजाक तो नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वो ये बनाते हैं, कमाते हैं, कमा के लाते हैं, और कैसे वो कमाते हैं वो नहीं सोचते हैं बच्चे, लेकिन उन्हें माँ को समझाना चाहिए। ऐसी माएँ हैं? हाँ, बहुत हैं ऐसे कि जो वो अपने बच्चों को नहीं समझाती और वो मतलब अपना माँ का, बाप का, माँ पिताजी का मजाक उड़वाती हैं, और वो कहती हैं कि वो मतलब अकेले में गलत शिक्षा देती हैं। तो ऐसे में आप मानती हैं कि बच्चे बिगड़ जाते हैं? हाँ, बच्चे बिगड़ जाते हैं, जो माँ समझाती नहीं है और बच्चों के लिए वो बताती नहीं है कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे साथ क्या किया है, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, और वो कैसे पैसा कमा के ले आते हैं। वो मतलब वो उन्हें समझाए तो उनकी समझ में आए, लेकिन वो आजकल की माँ कई ऐसी होती कि नहीं समझाती। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।